Good morning students, all of you. Our lesson Natural Vegetation and Wildlife, जिसे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसमें हमने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में रीडिंग कर लिया है और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ का काफ़ी बड़ा पोर्शन है, तो इसमें से हमने 2 या 3 पार्ट किए हैं, 2 और 3 पार्ट्स। तो इसमें कुछ जो आगे का जो हिस्सा है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। कल हमने ये देखा था वाइल्ड लाइफ के अंदर कि डिफरेंस टाइप के, जैसे कलरफुल जो पिकॉक्स हैं या डक्स हैं, ठीक है, और जो अदर बर्ड्स हैं वो किस प्रकार से हमारे जैसे जो देश है, हमारा जो कंट्री है, इसको किस प्रकार से और भी ज़्यादा वो खूबसूरत बनाते हैं। इसके अलावा जैसे हमने देखा था भाई हिमालयी जो क्षेत्र है, ठीक है, हिमालय का जो एरिया है वहाँ पर हार्ड जो क्लाइमेट को जो फील कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स वहाँ पे हैं। तो आज जो हम आगे का पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमें एनिमल्स वो प्रॉफिट देते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे फ्रेंड हैं, और कैसे हमें उनकी भाई रक्षा करनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे जो एनिमल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं, ठीक है, वो उनकी जो प्रजातियां हैं वो किसी कारणवश कैसे विलुप्त हो रही हैं, क्यों वो खत्म हो रही हैं उनकी स्पेसीज, उनकी प्रजातियां। तो वो आज हम इस लेसन में देखेंगे। वी हैव सिलेक्टेड आवर क्रॉप फ्रॉम ए बायोडाइवर्स एनवायरमेंट फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स। यानी जो हमारी फसलें हैं, हमारी जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, उसको बायोडाइवर्स कारण यानी जैव जो विविधता है उसके द्वारा पर्यावरण से वो चुनी हुई है। इसके अलावा जैसे रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स, एडिबल प्लांट्स का मतलब होता है खाने योग्य जो पौधे, औषधीय पौधे जिन्हें अपन बोलते हैं। बहुत सारे ऐसा आयुर्वेदिक के अंदर, आयुर्वेद में अपन देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटियां या बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनसे क्या बनती है, दवाइयां बनती हैं। वी आल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सिलेक्टेड मैनी मेडिसिनल प्लांट्स, यानी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, ठीक है, जिनको हमने चुनाव किया है, जिनको सिलेक्ट किया है, किसके लिए, मेडिसिनल प्लांट के लिए, यानी औषधीय पौधों के लिए। द एनिमल वर सिलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइड बाय नेचर एज मिल्क एनिमल्स, यानी बहुत सारे ऐसे जानवर भी हैं जो प्रकृति द्वारा हमारे पास हैं प्रकृति में, तो उनमें क्या है, वो दूध देते हैं हमें, ठीक है। दे आल्सो प्रोवाइड एज डॉग पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट, एग, यानी और हमें इनसे क्या होता है कि भाई हमारे लिए वो यातायात का जो साधन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। उनमें जैसे घोड़ा गाड़ी होती थी, है ना, इसके अलावा जैसे ऊंट गाड़ी है, तो इनसे ये क्या है, अपन भाई सामान वगैरह भी ढोते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हमें ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग्स, और मांस और अंडे भी इनसे प्राप्त होते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अब आगे देखा जाए तो इसमें क्या है, द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड्स, यानी जो मछली है वो हमारे लिए पौष्टिक आहार देती है। मैनी इंसेक्ट्स हेल्प इन पोलिनेशंस ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ट्री एंड एक्सट्रैक्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट्स विच आर हार्मफुल, यानी अगर अपन देखें कुछ जो कीड़े मकोड़े भी हैं, ठीक है, वो फलों और जो वृक्ष हैं इनके परागकण में मदद करते हैं। इनका जैसे कुछ इनके फसलें हैं, इनमें पराग उत्पन्न होते हैं, तो उसमें ये मदद करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कुछ हानिकारक जो कीड़े हैं, हार्मफुल जो इंसेक्ट्स हैं, वो हमारी जो जैविक प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको नियंत्रित बायोलॉजिकल कंट्रोल ये रखते हैं। एवरी स्पीसीज हैज ए रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम, यानी जो इकोसिस्टम है ये, इसमें सब कोई अपना अपना ये रोल प्ले करते हैं, इनका अपना एक कार्य है। हेंस कन्वर्सेशंस इन एसेशनल्स एज हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर ड्यू टू excessive exploitation of the plants and animals resource by human beings, the ecosystem has been disturbed, यानी अगर अपन देखें तो भाई हमें इनका क्या करना है, संरक्षण करना है, इनका बचाव करना है। कौन किन का, ये जितनी भी अलग अलग प्रजातियां हैं। एज हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर ड्यू टू एक्सेसिव, यानी अगर अपन देखें, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ह्यूमन है, ठीक है, जो मनुष्य है, इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, जीव हैं, इनका अत्यधिक क्या किया गया है, रिसोर्स
बाय ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स द इकोसिस्टम हैज बीन डिस्टर्ब्ड। यानी जो इकोसिस्टम है, जो हमारा जैसे पारिस्थितिक जो तंत्र है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया है। किसके कारण? कि मनुष्य ने इन सबको ज्यादा ज्यादा इनका प्रयोग किया, ज्यादा ज्यादा इनका यूज किया है। अब है अबाउट 1300 प्लांट स्पेसीज आर एंडर्ड एंड 20 स्पेसीज आर एक्सटिंक्ट। यानी अगर अपन देखें तो जो 1300 प्रकार के जो प्लांट्स हैं, जो पौधे थे, वो एंड हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। और जो मतलब संकट में है, ऐसे ये 1300 प्रकार की जो प्रजातियां हैं ये एंडर्ड यानी कि बिल्कुल खत्म होने के कगार पे हैं या संकट में हैं। और 20 स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट, यानी जो 20 प्रकार की जो इस प्रकार की प्रजातियां थी किनकी, प्लांट्स की, वो समाप्त हो चुकी है। अब यह है क्वाइट ए फ्यू एनिमल स्पीसीज आर आल्सो एंडर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट। यानी अगर अपन देखें तो बहुत सारे जो वन्य जीव प्रजाति हैं, ठीक है, वो या तो संकट है, उनपे समाप्त होने के कगार पे है, और बहुत सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब इसका क्या रीजन है कि भाई बहुत सारे, जैसे इसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं और जो एनिमल्स हैं वो हमें या तो भाई उनका मेडिसिनल उनका प्रॉफिट है, हमें फायदा है उनका, और इसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो हमें मिल्क प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा जैसे ये मछली हैं ये हमें भाई पौष्टिक आहार भोजन उपलब्ध कराती हैं। जो इंसेक्ट्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी में काम करते हैं, बहुत सारे जैसे परागकण उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा हमारे जो मतलब जो पर्यावरण है इसकी भी रक्षा वो करते हैं। तो ये क्या है कि बहुत सारे जो अत्यधिक इनके सेवन के कारण जो बायोडाइवर्सिटी सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो गया है, और कुछ प्रजातियां समाप्त होने के कगार पे हैं, कुछ होने वाली हैं। अब इनके रीजन क्या है, क्या कोज हैं, तो वो उसमें बताया गया है द मेन कोज फॉर दिस मेजर थ्रेट्स टू नेचर आर हंटिंग बाय ग्रेडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पज। यानी अपने व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ठीक है, कुछ ग्रेडी हंटर्स हैं, लालची कुछ शिकारी हैं, वो इनकी हंटिंग कर रहे हैं, इन जानवरों की, इन एनिमल्स और बर्ड्स की शिकार कर रहे हैं। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा क्या है, पॉपुलेशन ड्यू टू केमिकल एंड पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। यानी प्रदूषण हो रहा है, जो केमिकल्स हैं, बहुत खतरनाक रसायन है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो उद्योगों से जो कचरा आता है बाहर, एसिड डिपॉजिट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पेस एंड reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and inhabitations are also responsible for this imbalance। यानी जो अनियंत्रण हो रहा है, जो इम्बैलेंस है, जो असंतुलन हो रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि भाई जो काफी सारी जो केमिकल्स और इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, ठीक है, उसका भार वो उसको छोड़ देते हैं, एक जगह वो जमा हो जाता है, और उनके कारण क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंस टाइप के या जो फॉरेन टाइप की जो ये अपने एनिमल्स या बर्ड्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, या तो इनको खा लेते हैं या फिर इनसे पर्यावरण में के अंदर जहर उत्पन्न हो रहा है। और इसके अलावा अगर अपन देखें तो दूसरी तरफ अगर देखें तो जो वन है और जो कृषि कार्य जो है, ठीक है, उसका अधिक दोहन यानी ज्यादा उसका कटाव, ये भी इस इम्बैलेंस का एक सबसे बड़ा रीजन है। तो ये आज हमने पढ़ा। अब कल इसमें देखेंगे हम कि किस प्रकार से भाई हमारा जो कंट्री है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट, इसके जो जीव और जंतु है, संपत्ति, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं, कौन कौन से हैं, और इसके अलावा जो माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं वो कौन से हैं, कहाँ से आते हैं, ये पढ़ेंगे, और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। फिर कल हमारा ये लेसन नहीं समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको करना है।